वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रियाज़त नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। जिंदाबाद माशाअल्लाह। तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं। तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। वाह जिंदाबाद। तेरे कूचे में होना दफन जी जन्नत जन्नत इसको कहते हैं। बेशक बेशक। हमारा ईमान है कि अबू बकर सिद्दीक अभी भी जन्नत में है। सुभान अल्लाह। उसी कूचे में जी हजरत उमर इब्ने खत्ताब जन्नत में है। सुभान अल्लाह। और हमारा तो ये ईमान है अहले बकी जो सरकार के कदमों की तरफ कब्रिस्तान है ना, वो भी जन्नत में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों एतबार से जन्नत। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? अगर उस एतबार से देखो कि नबी ने उनकी सिफारिश की जमानत ली है तब जन्नत में है, और नबी के कूचे में है तब भी जन्नत में है। अरे वाह वाह बहुत उम्दा। जी जी मजे हैं उनके, सुभान अल्लाह। मजे हैं। और मजे क्यों ना हो यार, महबूब के पड़ोसी जो हैं, जिंदाबाद। महबूब के पड़ोस का कुछ तो फायदा होगा ना। जी मुफ्ती साहब। जन्नत मांगा करो मोमिनो, तो जन्नत के लिए एक दुआ और मांगा करो। जन्नत जन्नत मांगा करो अपने लिए ना, तो ये कहा करो या अल्लाह जन्नत देना, लेकिन जन्नत भी वो देना जिसमें नबी का पड़ोस हो। सुभान अल्लाह। उस जन्नत की बात ही अलग है जिसमें महबूब का पड़ोस मिल जाए। जी बुझ रहे हैं आप? उस जन्नत की बात ही। बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ ये महफिल सजाई और आप तशरीफ लाए, और काफी कामयाब ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं हाजिर आया। मैं आपसे जितनी देर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह कुछ बातें काम की होंगी, और वो होंगी जो खासकर हुज्जाज किराम के काफिले जा रहे हैं उनके काम आएंगे, और आप जाएंगे अल्लाह करे तो आपके भी काम आएंगे इंशाअल्लाह। हमारी तकरीर जो है ना, ऐसा नहीं है कि हम पहले से फिक्स करके बैठे हैं कि हमने ये बोलना ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप फिक्स करा दें वही बोल लेंगे आए है वाह इंशाअल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब। आप मुकम्मल तरीके से सुने तो बड़ी अच्छी बातें मैं बता करके जाऊंगा, और इंशाअल्लाह। आप महजूज होंगे, झूमेंगे, और दिल में ये तमन्ना आपके एकदम जिंदा हो जाएगी, जाग जाएगी, यार काश हम भी मदीना जाएं। इंशाअल्लाह वाह। और जिसके दिल में ये तमन्ना जाग जाए काश मैं भी मदीना जाऊं, तो ईमान उससे दूर नहीं, वो ईमान से दूर है। वाह क्या बात है मुफ्ती साहब। क्योंकि ईमान वाले के ही दिल में ये तमन्ना आती है कि काश मदीना जाऊं। काश मदीना जाऊं। बेईमानों का हाल तो ये है, वो तो हज करने भी जाते हैं तो मदीने की तमन्ना नहीं रखते, नहीं रखते। वो कहते हैं कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं आप? वो क्या कहते हैं, कोई जरूरी। दुरूद शरीफ एक बार आप पढ़ें जरा, आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर सुनाऊं एक? वो कहते हैं कि वो जिसके दिल में मदीना है ना, वो ईमान से दूर नहीं और ईमान उससे दूर नहीं। मदीने का ख्याल उन्हीं के दिलों में आता जिनके दिल में ईमान होते हैं, वरना तो लोग हज करने भी जाएं तो मदीने का तसव्वुर ही नहीं रखते। एक आशिक कहता जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। और फिर क्या कहता, उसका तवाफे खाने काबा फजूल है,
यानी बेकार है, उसका तवाफे खानाए काबा फजूल है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। बाबा बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब रामपुरी, नारे तकबीर। जोर से बोले यार, सुभान अल्लाह। हाँ, बेईमान तो ये कहते हैं नमाज में भी नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए, कुत्ते का आ जाए, गधे का आ जाए, बिल्ली का आ जाए, किसी का आ जाए, मगर नबी का नहीं है। तो जिनके दिल में ख्याल ही नहीं नबी का, तो फिर ईमान कहाँ से आएगा जी। रही बात नमाज की, नमाज बहुत लोग पढ़ते, समझ रहे हैं आप, सब नमाजी ईमान वाले नहीं होते। नमाज जो है पढ़ते सब हैं, मगर सब नमाजी ईमान वाले नहीं होते हैं भाई, नहीं होते। यजीद भी नमाज पढ़ता था, समझ रहे हैं आप, यजीद भी नमाज पढ़ता था। नबी के नवासे का सर कलम करने वाला भी नमाज पढ़ता था। हजरत अली असगर के हल्क में तीर मारने वाला भी नमाज पढ़ता था। हजरत ज़ैनब के खेमे को आग लगाने वाला भी नमाज पढ़ता था, समझ रहे हैं आप। इमाम मुस्लिम के बच्चों की जासूसी करने वाला भी नमाज पढ़ता था। इब्ने ज़ियाद भी नमाज पढ़ता था। और मालूम है जालिम इब्ने ज़ियाद क्या कहता था? कहता था अगर मेरा कोई जाती मसला हो तो भाई मैं हुसैन को छोड़ दूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मसला शरीयत का है, इसलिए माज़अल्लाह वो कहता था वो मुर्तद हो गए। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने ऐसे ही करबला में इतने लोगों को इकट्ठा करके और सब नमाज पढ़ने वालों को ले आए थे, सबसे ये कहा था माज़अल्लाह वो मुर्तद हो गए, हक पर हम जो जंग लड़ रहे हैं वो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए लड़ रहे हैं, माज़अल्लाह, ये कहता था। तो आज के बातिल फिरके और आज के भी जितने बदअकीदे हैं वो भी कहते हैं हम हक पर हैं, यही कहते हैं कि कुरान और हदीस वाला रास्ता हमारा है। जब हुसैन का सरे अक़दस जिस्म से जुदा किया गया तो उस वक्त भी नारे तकबीर लगाया गया, मालूम है आपको। इसलिए हर नमाजी ईमान वाला नहीं होता, ये जहन से निकाल के फेंक देना। उसका तवाफ़े खानाए काबा फजूल है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा, जिसकी नजर में गुंबदे, इसलिए कि काबे में तवाफ करो, काबे में तवाफ करो तो ये हाजी के लिए सआदत की बात है। कंकरियां मारो और आप मैदाने अरफात में कयाम करो, मुज़दलिफा में जाकर रात गुजारो, तो ये करने से हज होता है, लेकिन मदीने जाने से हज कबूल होने की डिग्री मिलती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी सनद वही मिलती है। कब बता दूं आपको, आजकल बड़े बड़े मॉल हैं, मॉल, शॉपिंग मॉल, उसमें जाओ तो उनका अलग एक कानून है। वहां ये नहीं ये चीज कितने की है और पैसे दो लो, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें रखती हैं भरी पड़ी हैं, जो चीज दिल करे उठा लो, पैसा नहीं देना ना सौदा करना, जितना दिल करे उठा लो। कुर्ता पजामा टोपी जैकेट मफरल रुमाल खाने की पीने की सब चीज उठा लो, एक ट्रॉली उसमें भरते चले जाओ। लेकिन जब आप गेट पे आएंगे तो वहां पर वो कंप्यूटर लेके बिल वाले बैठे हैं, बिलिंग वाले, उनसे मुलाकात करना जरूरी है। अगर उनसे मुलाकात न की और आप ऐसे ही आ गए तो माल चोरी का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माल चोरी का कहलाएगा। बल्कि आपकी जबान में कह दूं, माल 2 नंबर का कहलाएगा। अगर माल को 1 नंबर करना चाहते हो तो पूरे माल में कहीं भी शॉपिंग कर लो, पूरे माल में कहीं भी घूम लो, लेकिन जो बिल बनाने वाला बैठा है उससे मुलाकात करना जरूरी है, सारा सामान जचवाना जरूरी है, वो बिल की पर्ची देगा, बिल पे करना जरूरी है, तब 1 नंबर होगा। कान खोल कर सुन लो, अगर मॉल में जाओ और बिल वाले से मुलाकात ना करो तो माल 2 नंबरी, हज करने जाओ मदीने वाले से मुलाकात ना करो तो हाजी 24 नंबरी।
बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। ये 2 नंबरी है, ये 24 नंबरी है। अरे मुझे बताओ 2 नंबरी का मतलब जानते हो क्या है? चोर है चोर, सजा जेल है। 2 नंबर में जेल है तो 24 में कहां से बेल है? हाय क्या बात है मुफ्ती साहब, 24 से 22 बढ़ गया। हाय मेल कहाँ है? 2 में 22 और मिलाओगे तब 24 होगा। बेटा 2 में जेल है, 24 में कहाँ बेल है? क्या बात, बहुत उम्दा। हकीकत बात है, वो बेल नहीं है। क्या बात, बेल है ही नहीं ना, है ही नहीं, है ही नहीं। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। सुभान अल्लाह। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। अरे तेरी औकात क्या है? तेरी तो हैसियत क्या है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तेरी क्या औकात है भाई? तेरी क्या हैसियत है भाई? और 2 पैरों के जानवर, तेरी क्या हैसियत है खलीलुल्लाह को। जिंदाबाद। यार अगर इश्क पूछो ना तो आला हजरत की नगरी में जाके पूछो। जिंदाबाद मुफ्ती साहब। तेरी क्या औकात है भाई? है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, हाजत रसूलुल्लाह की। जब खलील को मुस्तफा की हाजत हो तो तू किस खेत की मूली है? बहुत अच्छा पैगाम है। बात समझ में आई क्या नहीं आई? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। शेर सुने, उसका तवाफ़े खानाए काबा फजूल है जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। एक शेर और दे रहा हूँ, करबला की जमीन को निगाह में रखें और करबला की जंग को निगाह में रखें और हुसैन के सिपाही का हौसला और उनकी बहादुरी देखें। हुसैन के एक भाई हैं जिनका नाम है मौला अब्बास। कहते हैं जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में। अब्बास का रौब कहते हैं दबदबे को। अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में। और मजमे से मुझे दाद चाहिए। अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। अल्लाह अकबर, बाबा जोर से जरा या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकर्रर मुफ्ती साहब ये शेर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। फिर से सुना रहा हूं, सुने, शेर है शेर। हाय अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में। वाह वाह। अब्बास 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 का ये रौब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। वाह वाह, हक। निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। हक बात। और अब शेर नहीं, शेर का दादा सुना रहा हूं। बाप नहीं, बाप तो सुना था। वाह वाह, बाप नहीं, क्या बात है, दादा दादा। क्या बात। वाह। हुसैन के अब्बा का नाम अली। अली हजरत अली। वाह वाह। अली। और अली के अब्बा का नाम अबू तालिब। जी जी जी। दादा सुना। क्या बात। हकीकत में वाह वाह, बताओ। जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा, जिंदा नहीं रहा। वाक़े बहुत हुए है अबू तालिब के घर मगर। अल्लाह, फाके बहुत हुए। सही साहब, आपकी बात है जरा। फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर। फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत
मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। फाके बहुत हुए है अबू तालिब के घर मगर, अल्लाह। फाके बहुत हुए। लोग कहते हैं अबू तालिब ने सरकार को पाला। अबू तालिब से पूछो किसने किसे पाला, तो अबू तालिब कहते हैं मैंने मोहम्मद को नहीं पाला, मोहम्मद ने मुझे पाला है। बिल्कुल हक। वाह वाह। हलीमा कहती है मेरे घर में फाके होते थे, लेकिन जब से मैं आमीना के बेटे को मोहम्मद अरबी को लेके आई ना, मेरे घर में फाका ही नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह। फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। वाह वाह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आए आप आए, बड़ा मुबारक सफर होने वाला है हज का, जो यहाँ से माशाल्लाह तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए इनको। एक बार पहुंच चुके हैं और ये दोबारा हाजिर। अल्लाह कबूल फरमाए। बड़े नसीब वालों को मिलती है भाई। और एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में उससे अच्छा कोई नजारा ही नहीं। वो दुनिया ही भूल जाता आदमी। जी हक। यकीन मानना, जब हज पे जाता ना आदमी भूल जाता दुनिया, और वहां जाके भी दुनिया याद रहे तो फिर पता नहीं वो उसने क्या किया। क्या किया जी। वहां का यार एक नजारा ही अलग है, अलग अलग है। जाना, अल्लाह करे, अल्लाह ने अगर इस्तात दी है और अल्लाह ने इस काबिल किया है ना, तो हज जरूर करना। और मेरा एक मशवरा और है, जवानी में, ये भी मेरा मशवरा, क्योंकि हज का जो मामला है ना, वो बहुत मुश्किल और कठिन है। समझ रहे हैं आप? ताकत बहुत लाजमी है। मैं 2025 में भी पिछले साल हज पे गया। मेरा तकरीबन अपना मानना यह है कि मैं 250 किलोमीटर पैदल चला। अल्लाह। 12 उम्रे की, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? एक उम्रे में 10 से 15 किलोमीटर पैदल चल ही लेता है। समझ रहे हैं आप? फिर ये घूमना, ज़ियारतें करना, और अगर आप खाली हज और एक उम्रा तो आपने करना ही, अगर कुछ भी नहीं करेंगे तब भी 80 से 90 किलोमीटर आप टोटल मिलाकर पैदल चल लेंगे। बूढ़े आदमी का काम, बूढ़े आदमी की सांस यहाँ उखड़ रही होती है, अकेला चल रहा, तो वहां लाखों के मजमे में चलेगा तो सांस रुक जाएगी। बात है कि नहीं? लेकिन हमारे यहाँ क्या करता है, जवानी में खुराफातें करेगा, बुढ़ापे में हज की दरखास्त देगा। ऐसा ना, अगर मजबूरी है कि कभी जवानी में इस्ताअत ना हो, जी 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 बिल्कुल। बात यह है कि इस्ताअत ना हो सकी, आवाज बढ़ाएं ऑपरेटर साहब, जरा थोड़ा सा मजा आएगा, आवाज बढ़ा दें, आवाज बढ़ा दें। जवानी में इस्ताअत ना हो सकी, अब बुढ़ापे में अगर उसको इस्ताअत हुई तो ठीक है, अब बुढ़ापे में जाए। लेकिन जवानी में अगर इस्ताअत थी तो फिर बुढ़ापे का इंतजार न करे, फिर मजा जवानी का है। जी 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 जी। वरना हज में पता क्या होता है, टुक टुक दीदम दम न कशीदम, टुकुर टुकुर देखते ही रहता, करता कुछ नहीं है। तो यार क्या करेगा, एक बात मुझे बताएं, आप बताएं भाई, तवाफ़े काबा जो है, काबे का जो तवाफ हो रहा है, उसमें तिल रखने जगह नहीं है, और टेम्परेचर गर्मी का 50, गर्मी 50 डिग्री, और भीड़ इतनी, तिल रखने जगह नहीं। और उसमें मुझ जैसे कमजोर लोग नहीं होते हैं, 8-8 फीटे हबशी भी होते हैं, अगर इनकी झपट लग जाए तो 3 दिन बुखार आए। ये बात बरसात ऐसे ऐसे देखना पड़ता है उन्हें, समझ रहे हैं आप? वो, और वो जब चलते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते भाई कौन है, अगर उनकी कोहनी धोखे से भी लग जाए ना, तो हकीकत बात है, बुखार आ जाए। बड़ी बड़ी हाई फाई कौम होती है, और फिर उसमें कोई एक मुल्क का नहीं हो, टर्की, हबशी, जोर्डानी, ये सब बड़े हाई फाई किस्म के लोग होते हैं, समझ रहे हैं आप? अब हमारे यहाँ का 70 साल में जब पिस्टन आवाज कर रही है तो जा रहा, बताओ अल्लाह, बताएं सही है क्या नहीं, क्या करेगा आदमी? बात सही है। अरे नहीं नहीं, लोग ऐसे करते हैं। इसको आप कुछ भी समझ लें, लेकिन बात हकीकत है, हकीकत भी यही है। फेफड़ा इंसान की पिस्टन है। मैं हकीम भी हूँ, मैं हकीम भी अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसा नहीं कि मैं बातों वाला हकीम हूँ, काम वाला हकीम हूँ। अरे माशाअल्लाह, कभी किसी भी टॉपिक पर बात कर लेना। मेरे उस्ताद अल्लामा इसहाक रज़वी रामपुरी बहुत बड़े हकीम हैं, मैं तकरीबन 7 साल कंटिन्यू उन्हीं से पढ़ता रहा, तो जाहिर सी बात है, अगर हकीम के दवाखाने में 7 साल वैसे भी रह जाओ तो 2-4 पुड़ियां वैसे भी याद हो जाएंगी। तो ये पिस्टन का काम करता है कौन? आपका फेफड़ा। क्या बात है। बुढ़ापे में यही आवाज करता है, खर खर।
हज करने जा रहा है और भाई हज करने जा रहा है, हालत खराब हो जाएगी। बाज आदमी कमरे पे पड़ा पड़ा हज कर ले। सही सही बता रहा हूँ, जी जी। ठीक बात है। हमने तो देखा पिछले साल एक हाजी पहले दिन तो उन्होंने कंकरी मार ली, पहले दिन एक ही शैतान को कंकरी लगती है और दूसरे और तीसरे दिन तीनों को लगती है। बात समझ में आ रही है? पहले दिन छोटे को लगती है और फिर दूसरे तीसरे दिन तीनों को लगती है। तो पहले दिन कंकरी मारी, हालत खराब हो गई, उम्र ज्यादा, कमजोरी का आलम। जब दूसरे दिन कंकरी का नंबर आया ना तो थैली में बांध के बराबर वाले से बोले, हाजी जी हमारी भी मारी है ये। अल्लाह। मेरी आंखों की बात है, देखी हुई चश्मदीद गवाह। तो अब मौलवी आदमी मसला पता है, तो मैंने कहा हाजी जी आप ही मारो। बोले हाजी जी वो हजरत मेरे बस की बात नहीं है, अब वो यही मार देंगे। तो मैंने कहा भाई नहीं होगा, मारने का हुक्म उसी को है जो हज कर रहा है। जी। मसला सुन लें आप, ये उलमा बैठे हैं, किसको हुक्म है मारने का? जो हज करे वही जो कंकरी हज मारे। कर रहा है। अच्छा, लोगों ने एक मसला निकाल लिया अपनी तरफ से, कारी साहब, अगर कोई मौलाना किसी को टोक दे भाई ये तरीका तेरा गलत है, तो पता क्या कहता, अल्लाह सब कबूल करेगा। जी। एक मसला सीख लिया, ये भी है। अल्लाह सब कबूल करेगा। तू बात सही देखिए है। अल्लाह सब कबूल करेगा है? तेरे कहने से अल्लाह कबूल करेगा? तो मैंने कहा हाजी साहब आपने खुद मारना है और हुक्म ये है। बोले अगर नहीं चला जाए तो मैंने कहा व्हील चेयर पे बैठ के जाए, और अगर व्हील चेयर पे बैठ के भी मारने की कुदरत नहीं है तो दूसरा आदमी उसके हाथ में कंकरी पकड़वाए और पकड़वा के दूसरा शख्स उसके हाथ से पकड़वा के मरवाए। हुक्म ये है। वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। दे दिया कंकरी, जाओ चले जाओ। तो मुझसे कहने लगे हजरत अल्लाह सब कबूल करेगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, अगर अल्लाह सभी कबूल करेगा तो 5 लाख खर्च करने की जरूरत क्या है, मीना आने की जरूरत क्या है, यहाँ आने की जरूरत क्या है। हिंदुस्तान में कोई बड़ा सा पत्थर देख के मार के कह देते अल्लाह सब कबूल करेगा। क्या बात। यही करना था, तो हाँ फिर बात यहाँ सही। आने की क्या जरूरत है, वहां ही मार के कह देते अल्लाह सब कबूल करेगा। बोले हजरत सही बात यह है, मैं कल जब कंकरियां मारने गया ना तो पसलियां दब गई, अब तक दर्द हो रहा है हजरत, करीब तक नहीं जा पाया। आज तो सोच के डर लग रहा है, आज तो सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, कैसे मारूंगा। मैंने कहा जो भी हो लेकिन कंकरियां तो तुम ही को मारना। जी वाह 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 वाह। ये हज के अरकान है भाई, ये हज के अरकान है। ये मस्जिद नहीं है तुम्हारे महल्ले की कि नमाज कुर्सी पे बैठ के ही पढ़ ली, फैशन बना लिया कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ने।